गाइस वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में एक बड़ा अपसेट। ओ भाई साहब, मैं तो कह रहा था कि सिर्फ पाकिस्तानियों के हालात बुरे चल रहे हैं, पाकिस्तानियों पर बुरा वक्त आया हुआ है, उनकी टीम पर बुरा वक्त आया हुआ है। ये तो भाई साहब अफगानिस्तानियों ने सही वाला एक मरतबा खुडे लाइन लगा दिया है न्यूजीलैंड की टीम को। न्यूजीलैंड की टीम के भी बुरे वक्त चल रहे हैं भाई साहब। वर्ल्ड कप में ये पहली मरतबा हो गया है कि भाई साहब अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है और एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। 84 रन के एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है और इनकी पूरी की पूरी टीम न्यूजीलैंड की ऑल टीम आउट कर दी है सिर्फ और सिर्फ 75 रन पे 15.2 ओवरों में। न्यूजीलैंड की पूरी टीम को अफगानिस्तान के बॉलर ने पवेलियन की राह दिखाई, उन्हें विकेट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भाई साहब ये वर्ल्ड कप में पहली मरतबा हुआ है कि भाई साहब अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। इससे पहले अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में खास तौर पर न्यूजीलैंड को कभी शिकस्त नहीं दी थी। अरे भाई साहब आप यकीन नहीं करेंगे। अच्छा, इस मैच में सबसे पहले अफगानिस्तान की बैटिंग की बात करते चले तो अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 159 का टारगेट दिया था, यानी कि 159 का टारगेट दिया था 6 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें भाई साहब 80 रन की इनिंग खेली है सिर्फ और सिर्फ 56 बालों पे। क्या उसका नाम है, गुरबाज ने। भाई साहब ये इनिंग होती है, कोई हमारे प्लेयर्स को जाके बताए, कोई बाबर आजम को जाके बताए, ये इनिंग नहीं होती कि भाई साहब 45 बालों पे आप 44 कर रहे हो, 50 बालों पे आप 49 कर रहे हो, भाई साहब 100 बालों पे आपने भाई साहब 95 किया है। ये इनिंग नहीं होती। ये वाली इनिंग होती है जो गुरबाज ने खेली है आज। भाई साहब 56 बालों पे 80 रन की ये इनिंग होती है। कम से कम ये 200 का स्ट्राइक रेट बन रहा है। दूसरे नंबर पर इब्राहिम जरदान ने खेली है 44 रन की इनिंग। उन्होंने भाई साहब 159 रन का टारगेट दिया था न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड वाले हंसते खुशते आए कि भाई साहब हम ये कर लेंगे, हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। ये भाई साहब 75 रन पे न्यूजीलैंड की पूरी टीम को उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई, पवेलियन वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। 15.2 ओवरों में ठक ऑल टीम आउट। अफगानिस्तान ने भाई साहब बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी बैटिंग की। अच्छा, अगर इनकी बॉलिंग की बात करते चले तो भाई साहब राशिद खान अमेजिंग स्पिनर, दूसरा कोई माँ ऐसा स्पिनर पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि दूसरे मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई साहब राशिद खान जैसा बॉलर पैदा करे। उसने भाई साहब 4 विकेटें ली हैं, सिर्फ और सिर्फ 17 रन दिए हैं। उसके अलावा इनका एक फजुल हक फरूकी है भाई साहब, उसने भी 4 विकेटें ली हैं, 17 रन दिए हैं। मोहम्मद नबी ने 2 विकेटें ली हैं और उसने भाई साहब 16 रन दिए हैं। और इसी के साथ साथ 75 रन पर 15.2 ओवरों में न्यूजीलैंड की पूरी टीम को उन्होंने पवेलियन वापस लौटा दिया भाई साहब। सुपर स्कोरिंग 20 के डिजिट को उन्होंने टच नहीं किया, चाहे वो केन विलियमसन हो, चाहे वो फिन एलन हो। भाई साहब कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जिसने 20 स्कोर किया हो भाई साहब, 20 से ऊपर के हो, चाहे 20 के डिजिट को भी उन्होंने टच नहीं किया। मैं तो कह रहा सिर्फ पाकिस्तानियों के हालात बुरे चल रहे हैं, तो सभी के हालात बुरे चल रहे हैं। अब बाबर आजम ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। अब इन बाबर आजम को जाके कह दो भाई साहब इन रिकॉर्ड का जाके ना अचार डाल ले। नया रिकॉर्ड क्या सेट किया है कि भाई साहब इसने विराट कोहली का जो 4,000 रन थे उसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर क्या एक खबर है, ये खबर ये है कि बाबर आजम ने भाई साहब विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने 4,067 रन बना लिए हैं 113 इनिंग्स में। दूसरे नंबर पर विराट कोहली मौजूद है, उसने भाई साहब 4,038 रन बना लिए हैं 110 इनिंग्स में। 110 इनिंग्स हैं और सिर्फ 3 इनिंग्स हैं कि भाई साहब बाबर आजम ने ज्यादा खेल के 100। अब भाई साहब वो उसने विराट कोहली ने फिर ऊपर चले जाना है। अब नेक्स्ट मैच इंडिया के अगेंस्ट है हमारा, तो पता नहीं क्या बनेगा। अब जो दूसरा रिकॉर्ड है बाबर आजम ने वो ये ब्रेक किया कि भाई साहब सबसे ज्यादा विनिंग कैप्टन वो बन गया, यानी कि सबसे ज्यादा मैच उसने जीते हैं। उसने भाई साहब 81 मैचेस खेले हैं और उनमें से 46 मैच जीतकर सबसे ऊपर टॉप पर मौजूद है। दूसरे नंबर पर जो मौजूद है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे भाई साहब, ब्रेन मुसाबा दूसरे नंबर पर मौजूद है। इसने भाई साहब 45 मैच जीते हैं। इसने कोई 80 मैच नहीं खेले जिसमें से उसने 45 जीते हैं। इसने कोई 70 मैच नहीं खेले जिसमें से उसने 45 जीते हैं। इसने कोई 60 मैचेस नहीं खेले जिसमें उसने 45 जीते। इसने सिर्फ और सिर्फ 58 मैच खेले हैं और 45 मैच इसकी कैप्टेंसी में उसकी टीम ने जीते हैं। हमारे प्लेयर्स की तरह नहीं है, हमारे बाबर की तरह नहीं है कि भाई साहब उसने 80 मैच खेले हैं और उसमें से सिर्फ उसने 46 मैचेस जीते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नई बात ये सुन लें कि अगर पाकिस्तानी इस वर्ल्ड कप में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, करंट वर्ल्ड कप हो रहा है, इस वर्ल्ड कप में अगर उसने सुपर एंड में क्वालिफाई नहीं ना किया तो अगला वर्ल्ड कप खेलने के लिए 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान को पहले क्वालिफाई करना होगा। एक क्वालिफायर मैच खेलना पड़ेगा, फिर जाके ये क्वालिफाई करेगी, अदरवाइज नहीं। मुझे तो आने वाले हालात पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के पाकिस्तान की हॉकी टीम से भी बुरे नजर आ रहे हैं। ये आप सीरियसली पूछे तो मैं यही कहूंगा कि भाई साहब हालात बुरे चल रहे हैं। आप इतना भाई पैसा आप हमारा खा रहे हो, मेरा और आपका ये बंदे पैसा खा रहे हैं भाई साहब। वहां होटलों में रहने का खर्चा, टिकट्स का खर्चा भाई साहब, वहां वीआईपी जिंदगी जीने का खर्चा भाई साहब, वहां पर करोड़ों में तनख्वाह लेने का जो वो तनख्वाह ले रहे हैं वो मेरे और आपके खर्चों पे ऐश की जा रही है। हमें 2 पल की जो खुशियां चाहिए होती हैं वो इनके बस की बात नहीं है, ये हमें नसीब करेंगे। मेरे ख्याल से आने वाले जो हालात हैं वो क्रिकेट के जो हालात हैं वो हॉकी से भी बुरे होंगे। ये आप कहीं लिख के रख लें या मुझसे साइन वगैरह कर रहे हैं, मैं साइन भी करके आपको दिखा देता हूँ भाई साहब। रिकॉर्ड होगा कि बहुत बुरे हालात आने वाले हैं।
तो बाबर आजम को कैप्टेंसी खुद ही छोड़ देनी चाहिए। जो चिपका हुआ ना कैप्टेंसी के साथ, भाई साहब छोड़ दे कैप्टेंसी, छोड़ दे, ये हाल बांधे तेरे साथ भाई साहब। जिस तरह मैंने घड़ी पहनी हुई ना, घड़ी मेरी कलाई पे चिपकी हुई है, ऐसी तू पाकिस्तान की कैप्टेंसी के साथ चिपका हुआ है। छोड़ दे भाई साहब, अपनी परफॉर्मेंस पे थोड़ा तवज्जो दे ले भाई साहब। विराट कोहली को छोड़ लो, देख लो, जब तक वो भाई साहब कैप्टेंसी में था उससे परफॉर्म नहीं हो रहा था, उसने कैप्टेंसी छोड़ी, दोबारा वो फॉर्म में आया और भाई साहब उसने खुद ही कैप्टेंसी छोड़ी है। इधर भाई साहब जो एक मर्तबा जिस ओहदे पे बैठ जाए भाई साहब, वो एल्फी लगा के खुद ही ऊपर अपनी धुई रख के भाई साहब वो बैठ जाता है। अरे भाई साहब छोड़ दे कैप्टेंसी, तेरी खुदा का नाम है, छोड़ दे। यूएसए से हम हार गए, मैं तो कह रहा हूँ अब इंडिया से भी खुदा ना खासा अगर हार गए ना भाई साहब, मैं पाकिस्तान की टीम को ये बता दूं कि इंडिया से जीतना इन पर अब फर्ज हो गया। अगर ये इंडिया से हार गए ना, अवाम बहुत तपी हुई है यूएसए से हारने के बाद, और अगर इंडिया से भी हार गए ना, आप लोगों की खैर कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ बहुत अवाम तपी हुई है। अच्छा तो गाइज ये थे दो बड़े अपसेट जो मैंने आपको बताए, एक तो यूएसए वाला, एक तो ये अफगानिस्तान ने जो तरीक रकम कर दी ना भाई साहब, एक मरतबा हिला के रख दिया हम सबको। चलो न्यूजीलैंड की हार के बाद ये तो हमें तसल्ली हुई, चलो सिर्फ हम अकेले ही नहीं है जिसको ठोका लग रहा है, हम अकेले नहीं है जिसको खुडे लाइन लगाया जा रहा है। छोटी की छोटी टीमें आगे भाई साहब हमें हरा के जा रही हैं। चलो हमारे साथ की कोई तो टीम है भाई साहब न्यूजीलैंड की, यहाँ पर न्यूजीलैंड जो हारी है चलो वो तो फिर भी समझ में आती है, अफगानिस्तान स्ट्रगल कर रही है, अच्छी बॉलिंग है। हम यूएसए से हार गए यार, वो कल की टीम है, हम हारे, चलो कोई नहीं, ये बातें होती रहती हैं, गेम को गेम की तरह ही लिया करो। इतना अग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इतना टपने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग लाइक्स के लिए भाई साहब बाबर आजम का नाम लेते हैं, कुछ लोग बाबर आजम को ट्रोल कर ले हैं लाइक्स के पीछे, कुछ लोग लाइक्स के पीछे ये स्टेटस लगा रहे होते हैं, ये स्टोरीज अपलोड कर रहे होते हैं, ये भाई साहब सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे होते हैं कि भाई साहब आप इस हालात में भी बाबर आजम के साथ खड़े हो तो अच्छा होगा। ओ भाई साहब किन हालात में बाबर आजम के साथ खड़े हो, जब तक परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है, जब नहीं परफॉर्मेंस जा रही है उसकी तो भाई साहब उसको कम बैक करे ना। बाबर आजम कह रहे हैं हम बहुत अपसेट हूँ भाई साहब, हम परफॉर्म नहीं कर रहे हो। भाई साहब 2-4 लड़कों को आप टीम में वापस लेके आए हो ना, 2-4 लड़कों की आपको इतनी फिक्र सताई जा रही है, उन 2-4 लड़कों की वजह से भाई साहब पूरी पाकिस्तान की टीम खुडे लाइन लग रही है। ये देखो हाथ जोड़े आपके सामने, पहले तो कैप्टेंसी से रिटायर हो, एक साइड पे होकर बैठ, और दूसरा थोड़ा सोच कि मैंने किन किन लोगों की वजह से लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, तो मेहरबानी कर। तो गाइज यहाँ मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दीजिएगा ज़्यादा। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।